हो गया 0, और जब एंगल 0 होता है तो आपकी स्लोप की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब जब ग्राफ सैड फेस का बन रहा है ऊपर को जाते हुए, तो आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एंगल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज। और हमने पढ़ा था कि एंगल अगर डिक्रीज हो 90 से अवे तो हमारी स्लोप भी तो डिक्रीज होती है। अगर एंगल 90 से अवे डिक्रीज करे तो स्लोप क्या होती है डिक्रीज। इसका मतलब tan थीटा ए ग्रेटर होगा tan थीटा बी से, और tan थीटा बी ग्रेटर होगा tan थीटा सी से। तो अगर ये ग्राफ मैंने मेंशन किया है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप किसके इक्वल है वेलोसिटी। तो मैं क्या कहूंगा वेलोसिटी ए पर ग्रेटर है बी से, और बी पर ग्रेटर है किससे सी से। कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्या वेलोसिटी ए पर मैक्सिमम है या सी पे मैक्सिमम है। आप कहोगे जहां पर स्लोप ज्यादा है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहां स्लोप कम है वहां वेलोसिटी मिनिमम। तो मैं अगर पॉइंट ए और सी को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कहां पर है, वो पॉइंट ए के ऊपर है, और जो मिनिमम वेलोसिटी और 0 के इक्वल है वो कहां पर है, वो आपके पास पॉइंट सी के ऊपर है। और अगर आप यहां रिप्लेस करना चाहो आप रिप्लेस कर दो, अब बजाय यहां डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी ले लो। जब डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लोगे तो क्या होगा, अब आपकी जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल आएगी एक्सेलेरेशन के, लेकिन ग्राफ की शेप तो यही होगी। तब भी आप ये कहोगे कि हमारे पास एक्सेलेरेशन पॉइंट ए पे ग्रेटर है बी से, और बी पे ग्रेटर है किससे सी से। तब भी यही कहेंगे कि एक्सेलेरेशन कहां पर मैक्सिमम है, आप कहेंगे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हमारे पास इस केस में पॉइंट ए पर है, और एक्सेलेरेशन मिनिमम कहां पर है, दैट इज 0 एंड दैट इज एट पॉइंट सी। एक इसके रिवर्स ग्राफ की प्रैक्टिस भी आपको करवा दूं ताकि आगे जब ग्राफ पढ़ें तो आप उनको इजीली रीड कर सको। अब इसके रिवर्स ग्राफ का मतलब यह है कि अब आपके पास वैल्यू बढ़ नहीं रही, बल्कि जो वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे गई थी अब वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दोबारा इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं। इनको नाम मैं देता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास है अब सी जो पहले जैसा था, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ई। फिर इन पे टेंजेंट को ड्रॉ करो। जब टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो सी पर टेंजेंट तो वही होगा, डी पर टेंजेंट आप देखोगे कि एंगल इंक्रीज कर गया, और सबसे ज्यादा जो टेंजेंट का एंगल इंक्रीज करेगा वो कहां करेगा ई पॉइंट के ऊपर। अब सी पॉइंट पर आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, आपका एंगल 0 है। अब डी पर देखें बच्चे, तो डी पर आपको नजर आ रहा है कि आपका जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप अब पॉजिटिव नहीं है, अब स्लोप आपके पास नेगेटिव है। और जब आप ई पॉइंट पर गए तो ई पॉइंट पर भी एंगल 90 से ग्रेटर जरूर है लेकिन 90 के करीब है। 90 से ग्रेटर जरूर है लेकिन 90 के क्या है करीब। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था